discuss the next topic in pharmacognosy, सर्जिकल फाइबर sutures and सर्जिकल ड्रेसिंग। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंथेटिक फाइबर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था हमारे एनिमल फाइबर्स एंड रीजनरेटेड फाइबर, एग्जाम्पल थे उसकी रेयॉन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर में हमारे पास दो टाइप्स थे, फर्स्ट है नाइलॉन एंड सेकंड है टेराइलिन। फर्स्ट है नाइलॉन, सेकंड है हमारे टेराइलिन। जो नाइलॉन है, नाइलॉन क्या है, पॉलीमर्स, इट इज कंसिस्ट ऑफ द पॉलीमर ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन फाइबर्स। जो नाइलॉन है ये हमारा सिंथेटिक फाइबर्स है, ये किससे कंसिस्ट हो रहा है, एपिडेमिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन फाइबर से। ये बहुत ज़्यादा हाईली लस्टर्स है, लस्टर्स टू डल वाइट कलर का होगा, वाइट कलर में प्रेजेंट होगा हमारे पास जो नाइलॉन है। इट इज यूज्ड फॉर द फिल्टर क्लॉथ, सीव एंड नॉन अब्जॉर्बेबल मटेरियल्स। इसको हम लोग यूज किस में करते हैं, नाइलॉन को नॉन अब्जॉर्बेबल जो मटेरियल है सीव के प्रेपरेशन में, क्लॉथ एंड फिल्टर क्लॉथ में हम लोग इसको यूज करते हैं। सेकंड है टेराइलिन। टेराइलिन हमारा ये भी एक सेमी सिंथेटिक फाइबर्स है। ये प्रिपेयर होता है हमारा, इट इज कंसिस्ट ऑफ द पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड हेक्सामिथाइलिन के साथ ये हमारा ये प्रिपेयर होगा। इसका हम लोग यूज किस में करते हैं, इट इज यूज फॉर आर्टिफिशियल ग्राफ्ट। जो आर्टिफिशियल ग्राफ्ट है उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सुचर्स। सूचर्स क्या है, ये हमारे जो सूचर्स है ये स्टेराइल थ्रेड होते हैं, स्ट्रिंग और स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन द सर्जरी। ये हम लोग हमारे जो है स्टेराइल थ्रेड होंगे, जो थ्रेड इनको हम लोग स्टेराइल करके रखते हैं, स्ट्रिंग और स्पेशली प्रिपेयर्ड किसके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, सर्जरी के लिए। मीन फॉर स्विंग टिश्यूज टुगेदर, मीन्स जो हमारे टिश्यूज हैं उनको सिलने के लिए, उनको स्टिचिंग करने के लिए, स्विम करने के लिए हम जिस मटेरियल का यूज करते हैं वो है हमारे सूचर्स। अब ये हमारे जो सूचर्स हैं इसको हम लोग नीडल की हेल्प से यूज करेंगे। जो सूचर है उसको हम लोग नीडल में डाल देंगे और उसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे, स्टिच करेंगे। इससे हमें जो हमारे टिश्यूज है, जो सूचर्स है वो मस्ट पोजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए जो हमारे सूचर्स है। एक तो फर्स्ट दे मस्ट बी स्टेराइल एंड शुड कॉज नो इरिटेशन। एक तो वो स्टेराइल होने चाहिए और उससे कोई भी अगर हम लोग सूचर से स्विंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे तो उस पर इरिटेशन नहीं होने चाहिए, शुड नॉट कॉज इरिटेशन। सेकेंड है हमारा दे शुड हैव द फाइनेस्ट पॉसिबल गोज एंड एडुकेट स्ट्रेंथ। ये बिल्कुल फाइनेस्ट जो हमारा होगा, जो सूचर से बिल्कुल फाइन होने चाहिए और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो हाई होनी चाहिए। थर्ड इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर इंटेंडेड टू बी यूज इन वन ओकेजन्स ओनली, कि हम लोग इसको सिर्फ एक बार में ही यूज कर पाएंगे। इनकी जो ये इस तरह के हमारे पास होना चाहिए कि हम एक बार इसको हम लोग यूज कर पाए, ये नहीं कि हम लोग बार बार उसको यूज करते हैं, सिर्फ एक ही बार हम लोग उसको यूज कर पाए, ये इसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारे पास जो सूचर्स हैं मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंटेस्टाइनल टिश्यू। उसके बाद हमारे जो टेंडन्स हैं एनिमल और बर्ड्स के, इनके लिए हम लोग जो सूचर्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको स्टिच करने के लिए, उनको स्विंग करने के लिए हम लोग जो सूचर्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स विच आर यूज्ड टू स्टेरिलाइज
स्टरलाइजेशन में हमारे पास जो मेथड है फर्स्ट है हीट मेथड, केमिकल स्टरलाइजेशन, रेडिएशंस, हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट है केमिकल स्टरलाइजेशन, रेडिएशंस एंड हीट। ये तीन मेथड्स हम लोग यूज करते हैं जो सूचर्स है उनको स्टरलाइजेशन करने के लिए उनकी। इसमें जो स्टरलाइजेशन शुड नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सूचर्स। जब हम लोग इसकी स्टरलाइजेशन करेंगे, स्टरलाइजेशन में इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा हमारे सूचर्स की प्रॉपर्टीज पे। जो हमने प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस की थी कि हमारे पास फाइन जो है पॉसिबल कोज होने चाहिए, ये हमारे पास जो नो इरिटेशन कोज करे, इजिली अब्जॉर्बेबल होने चाहिए। जब हम लोग इनको स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो हमारे जो सूचर्स है उसकी प्रॉपर्टीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कि टाइप ऑफ सूचर्स की किस किस टाइप के हमारे पास जो सूचर्स है वो अवेलेबल होते हैं और जिनको हम लोग यूज करते हैं। टाइप्स में हमारे पास फर्स्ट आ जाते हैं कि अब्जॉर्बेबल सूचर्स, अब्जॉर्बेबल सूचर्स में हमारे पास दो टाइप आ जाती है। फर्स्ट वन है स्टेराइल कैटगट एंड सेकंड है स्टेराइल रिकॉन्स्टिट्यूटेड कोलेजन सूचर्स। सेकंड है हमारे पास स्टेराइल रिकॉन्स्टिट्यूटेड कोलेजन सूचर्स। ये हमारे पास दो टाइप है अब्जॉर्बेबल की, स्टेराइल कैटगट एंड सेकंड स्टेराइल रिकॉन्स्टिट्यूटेड कोलेजन सूचर्स। अब सेकंड है हमारे पास नॉन अब्जॉर्बेबल टाइप। नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल है सिल्क एंड कॉटन, लाइलन सूचर, नायलॉन, स्टेराइल स्टेनलेस एंड सिल्वर सूचर्स। ये हमारे पास इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे हेमोस्टैटिक्स, थर्ड टाइप है। हेमोस्टैटिक्स, हेमोस्टैटिक में हमारे पास दो टाइप आ जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज एंड अब्जॉर्बेबल जेलेटिन स्पंज। ये दो टाइप हैं जो हम लोग इसमें इंक्लूडेड करते हैं। हम लोग टाइप देख लेते हैं। अब्जॉर्बेबल सूचर्स इसकी दो टाइप है, स्टेराइल कैटगट, स्टेराइल रिकॉन्स्टिट्यूटेड कोलेजन सूचर्स। सेकंड है नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स। इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं सिल्क एंड कॉटन, लाइनन सूचर्स, नायलॉन, स्टेराइल स्टेनलेस एंड सिल्वर सूचर्स। थर्ड है हमारे पास हेमोस्टैटिक सूचर्स। हेमोस्टैटिक हमारे पास दो टाइप की है, ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज, अब्जॉर्बेबल जेलेटिन स्पंज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसकी यूज कि हम लोग जो सूचर्स है इनका यूज कहाँ पर करते हैं। सूचर्स का यूज इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वेरियस ट्रीटमेंट में हम लोग डिफरेंट टाइप की जो ट्रीटमेंट्स में उसका हम लोग यूज करते हैं। वो किस पे डिपेंड होगा, इसकी फिजिकल और केमिकल की
है उस पर डिपेंड होगा। अब जो सूचर्स हैं इसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे मेटालिक सूचर्स है हमारा, जो मेटालिक सूचर्स है उसको हम लोग यूज करेंगे हमारे सर्जरी के लिए, जो मेन सर्जरी में हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे जैसे नायलॉन सूचर्स है, नायलॉन सूचर को हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक सर्जरी में। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप के हमारे सूचर्स हैं, जो हमने टाइप्स इसके डिस्कस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके केमिकल और फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग सूचर्स का यूज करेंगे। मेटालिक सूचर का यूज हम लोग करते हैं सर्जरी में, हर्निया के ऑपरेशन में भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नायलॉन सूचर्स है उनका हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक सर्जरी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग का मीनिंग क्या है कि जो हम लोग अपने जो बैंडेज करते हैं, जो हमारे जो घाव है, हमारे जो बोन्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए जो हम लोग सर्जिकल अपरेटस का ड्रेसिंग का हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। या फिर हम कहें सर्जिकल ड्रेसिंग इज इंक्लूड ऑल द मेडिसिन all the material either which are used in alone or in the combination of to cover the wound, कि ऐसे मटेरियल जिसका हम लोग यूज करते हैं या फिर अकेला हम लोग उस मटेरियल को यूज करें या उसको हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज करें किसी भी वाउंड को ट्रीट करने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। जैसे बैंडेज आ गए, अब्जॉर्बेंट कॉटन आ गए हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग्स में। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग में गॉज आ गई, ये हमारे क्या सर्जिकल ड्रेसिंग है। अब इसके सर्जिकल ड्रेसिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शन है जैसे फर्स्ट है प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जो सर्जिकल ड्रेसिंग है वो क्या प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। सेकेंड है प्रोटेक्शन टू हीलिंग द वाउंड, जो हमारे वाउंड है, जख्म है, घाव है, उसको उसकी प्रोटेक्शन करेगा, हील करेगा उसको जल्दी। नेक्स्ट मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यूज, हमारे जो टिश्यूज है उनको मैकेनिकल जो सपोर्ट्स है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जो हमारे की सर्जिकल जो ड्रेसिंग्स है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्टली एक तो हमारा जो सर्जिकल ड्रेसिंग है वो स्टेराइज होना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, उसको स्टेराइल होना चाहिए, और वो प्रॉपरली ड्राई वेल वेंटिलेटेड जो है टेम्परेचर पे उसको हमें स्टोर करके रखना चाहिए। कि जो गॉज है, एब्जॉर्बेंट कॉटन है, गॉज है या हमारी ड्रेसिंग है, बैंडेज है, क्रैप बैंडेज है, उनको प्रॉपरली हमें ड्राई वेल वेंटिलेटेड एरिया में स्टोर करना चाहिए। इनकी जो प्रॉपरली पैकिंग हमें करनी चाहिए कि जिससे जो हमारे प्रोडक्ट है, मटेरियल है, उसमें डस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्वॉल्व ना हो और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इसमें ना हो। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास फर्स्ट आ जाते हैं फाइबर्स। फर्स्ट है हमारे फाइबर्स। फाइबर्स के हमने पहले भी डिस्कस किया था इसमें कि हमारे प्लांट फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन है जिनको हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग द फिल्टर, और हम लोग जो सर्जिकल सूचर्स को प्रिपेयर करने में इसका हम लोग यूज करेंगे। फाइबर्स हमारे पास दो टाइप के हैं, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। अब जो नॉन मेडिकेटेड फाइबर्स है इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं नॉन मेडिकेटेड फाइबर्स में वूल, अब्जॉर्बेंट, कॉटन। एंड जो मेडिकेटेड फाइबर्स है इसमें हमारे पास एग्जांपल है कैप्सिकम वूल। कैप्सिकम वूल क्या है हमारे पास नॉन मेडिकेटेड फाइबर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है सेकेंड टाइप है वो है फैब्रिक।
फैब्रिक में इंक्लूड है, ये भी हमारे पास दो टाइप के हैं, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड फैब्रिक। मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड फैब्रिक। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है, थर्ड है हमारे पास बैंडेज। बैंडेज का हम लोग यूज किस में करते हैं, टू रिटेन द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग को रिटेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो बैंडेज का यूज करेंगे। ये बैंडेज जो है वो क्या होते हैं, वाटर प्रूफ बैंडेज होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जो फोर्थ टाइप है, फोर्थ टाइप है रबर एंड ऑयल इम्प्रेग्नेटेड मटेरियल। इसमें हमारे पास जो है जो यूज हो जाते हैं, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हमारे सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स। जो प्लास्टिक प्लास्टर्स हमें लगते हैं वो है इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स। हमारे पास जो सर्जिकल ड्रेसिंग की क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है फाइब्रस, इसमें नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड है। जो नॉन मेडिकेटेड है उसमें एग्जांपल है हमारी वूल, अब्जॉर्बेंट कॉटन, एंड मेडिकेटेड में है कैप्सिकम वूल। नेक्स्ट है फैब्रिक। फैब्रिक में हमारे पास दो टाइप है, इसमें भी मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड। अब जो फैब्रिक में मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं बैंडेज आ जाती हैं, गोज आ जाते हैं जो इनमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है बैंडेज, जिनका हम लोग यूज करते हैं हमारी जो है रिटेन ड्रेसिंग के लिए, और वाटर प्रूफ हमारी ये बैंडेज होती है। नेक्स्ट फोर्थ हमारी टाइप है रबर एंड ऑयल इम्प्रेग्नेटेड मटेरियल्स। ये हमारे इसमें एग्जांपल है सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स। अब जो हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो हमने रिकॉग्नाइज्ड की है टाइप्स जो है सर्जिकल ड्रेसिंग की, वो है हमारे पास जैसे फाइबर्स एंड रिलेटेड मटेरियल, सेकंड है नॉन वूवन प्रोडक्ट, थर्ड है कार्डेड प्रोडक्ट। ऐसे फर्दर इसकी अदर बहुत सी एग्जांपल्स हैं जैसे नॉन एडहेसिव्स वूवन प्रोडक्ट, एडहेसिव वूवन प्रोडक्ट्स। इसकी जो है टाइप्स हैं डिफरेंट जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉलोइंग वूवन प्रोडक्ट है, वूवन ड्रेसिंग्स हैं, वो क्या होती हैं। जो वूवन ड्रेसिंग है, वूवन ड्रेसिंग में हमारे पास जैसे हम लोग कॉटन, सिल्क, वूल, इसमें डिफरेंट टाइप से हम लोग जो है वूवन ड्रेसिंग्स प्रिपेयर करते हैं जिनको आगे हम लोग यूज करते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल है हमारी फर्स्ट है जो अब्जॉर्बेंट लाइन, क्रैप बैंडेज, जो हमारे कॉटन, सिल्क एंड वूल से जो प्रिपेयर होती हैं ड्रेसिंग्स, उनको हम लोग बोल देते हैं वूवन ड्रेसिंग्स, जिनका हम लोग जो यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के जो हम लोग बोन्स के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे। इसमें हमारे पास तीन टाइप आ जाती हैं, अब्जॉर्बेंट लिंक, क्रेप बैंडेज एंड गोज।
तीन टाइप्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। जो गोज है इसमें हम लोग जैसे ये सेलुलोज डेरिवेटिव्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, इसमें थिनर लेयर हो जाती है, बनती है सेलुलोज की, जिसको हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्रैप बैंडेज का हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग जैसे गरम पट्टी भी बोल देते हैं। इसके ये फैब्रिक और प्लेन जो वूवन्स है उनसे प्रिपेयर होती है, और इसमें हम लोग वूल, कॉटन और सिल्क तीनों का यूज करते हैं। उसके बाद अब्जॉर्बेंट लिन में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉटन क्लॉथ से प्रिपेयर होती है अब्जॉर्बेंट लिन। ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे डोमेस्टिक बैंडेज आ जाती है इसमें, एंड इसमें फोर्थ हमारे इसमें डोमेस्टिक बैंडेज इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक है फनल बैंडेज। ये 5 टाइप के हमारे पास वूवन ड्रेसिंग्स हैं, अब्जॉर्बेंट लिन, क्रेप बैंडेज, गॉज, फनल बैंडेज एंड डोमेस्टिक बैंडेज। जो कॉटन, सिल्क और जो हमारे पास वूल है, इससे ये मटेरियल की हमारी जो ड्रेसिंग्स हैं वो प्रिपेयर होती हैं। ये हमारा जो चैप्टर था सर्जिकल फाइबर, सुचर एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ये यहीं पर फिनिश हो जाता है। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।